हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज हम साइको का भाग देखेंगे यानी कि पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं हम। केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें साइको का भाग देखेंगे। तो साइको का भाग आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि 60 नंबर की आपकी साइको आनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंस होती है शिक्षा जो होती है सभी चीज़ों के लिए। एजुकेशन क्यों कहा जाता है कि एजुकेशन जो लेने के बाद व्यक्ति पशु के समान नहीं रहता, वो अच्छा बन जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षा उसमें बहुत सारे डेवलप कर देती है। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। तो वो शुरू हो जाती है 3 वर्ष में। जब 3 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसमें वर्णमाला की पहचान हो जाती है। वर्णमाला क्या होते हैं? कै, ख, ग, ये सारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स और हिंदी में वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 113 का कहते हैं, जब बच्चे खेल समूह में भाग लेते हैं तब वह क्या सीखते हैं? तो सीखते हैं सहयोग की भावना भी सीखते हैं, संघर्ष भी प्रति, इसलिए कहते हैं जब खेल के जब आप कहते हैं सामाजिकरण की बात आती है तो यानी सोशलाइजेशन की बात आती है। सोशलाइजेशन में खेल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। खेल के साथ भाई आप मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल में 16 प्लेयर होते हैं। 16 प्लेयरों में जो भी खेलने वाले प्लेयर हैं 16 तो मैक्सिमम खेलने वाले प्लेयर। अब मान लीजिए एक्स प्लेयर जो है बॉल को लेके जा रहा है, ठीक है, गोल की तरफ, वाई प्लेयर उसके साथ साथ भाग रहा है और ए प्लेयर यहाँ पर है। तो इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी कि एक तरह से सहयोग की भावना नहीं होगी। तो क्या गोल कर पाएंगे? जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी जो चक दे इंडिया है या फिर चक दे इंडिया ही है शायद से वो पिक्चर, जिसमें वो लड़कियां शाहरुख खान के साथ गर्ल्स के ऊपर जो है पिक्चर चक दे इंडिया या फिर समथिंग, जो भी पिक्चर नाम याद नहीं मुझे भी, पर जो उसमें पहले वो लड़कियां क्या होती हैं, अलग अलग खेलती रहती है, अपने 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 में खेलती रहती हैं। और फिर क्या होता है, फिर वो सहयोग की भावना से खेलते हैं तो क्या फिर वो क्या ले आती हैं? मेडल ले आती हैं। इस तरह से हमें सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश में संबंधित होता है। तो वो होता है भावनाओं, विचारों और आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। बच्चे संकल्पनाओं और उनके लेबल देने के बारे में किस प्रकार सीखते हैं? तो वो होता है भौतिक जगत के साथ साथ संपर्क करके, सामाजिक परिस्थितियों से जहाँ सीखने की प्रक्रिया भाषा को महत्वपूर्ण होती है, सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान आपको पता है भाषा उद्गम है, भाषा के बीच संबंध होता है, भाषा का विवरण समय समय में बदलाव होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास यानी वृद्धि और विकास कहलाता है। तो वृद्धि और विकास परिपक्वता कहलाती है। जब वृद्धि और विकास दोनों एक साथ होंगे तो उसे परिपक्वता कहलाएंगे, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। विकास को आकार देने वाले वातावरणीय घटनाओं में शामिल होती है। तो वो होती है सांस्कृतिक, पोषणिक और गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता, और ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। तो वो होती है प्रोत्साहन के बाद। जब प्रोत्साहन मिल जाता है तभी प्रेरणा होती है। आप किसी बच्चे को प्रोत्साहन कर दिए, मोटिवेट कर दिए, पूरा एक तरह से पूरे उसमें एनर्जी भर दीजिए, तब उसका जो प्रेरणा होगी ना, जैसे मान लीजिए एक आईएएस या आईएएस आकर ये बच्चे को किसी भी XYZ को, चाहे उसे एक भी अक्षर पढ़ना ना आता हो, आप उसमें इतनी ऊर्जा भर दीजिए, इतनी ऊर्जा भर दीजिए, नेक्स्ट डे देखना वो अपने आप ही खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ इस तरह काम, जब तक उसमें ऊर्जा भर जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। एक क्लास मॉनिटर चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए? भाई शैक्षणिक प्रदर्शनी, यानी कि उसकी शारीरिक तो हो गई नहीं,
छात्रों की पसंद भी नहीं होगी, शिक्षा की पसंद भी नहीं होगी, शैक्षणिक प्रदर्शन यानी कि एक तरह से वो एजुकेशन में अच्छा हो तब अच्छा हो। चलिए 121, एक छात्र शिक्षक को सबसे ज़्यादा संतोष डैश से मिलता है, तो वो किससे मिलता है? सम्मान और प्रतिष्ठा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, स्कूल के गेट के पास अपने छात्र की घटिया भोजन सामग्री खरीदने से रोकने के लिए क्या करें? मतलब एक तरह से वो बीड़ी सिगरेट खरीद रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे, ठीक है। छात्र को सभा के में घोषित करेंगे कि ऐसे उन्हें भोजन खरीदने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, जब कुछ छात्र कक्षा में अनुशासन में बाधा डालते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे छात्रों के साथ बेहतर परिस्थितिकरण संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे, यानी कि उनसे भाई कोई भी बच्चा अगर पहली बार आप ही हो, पहली बार किसी व्यक्ति को अपने साथ ऑब्जर्व कर लोगे, यानी कि आप मान लीजिए आपकी आपने आप और आपकी वाइफ हो, ठीक है, अरेंज मैरिज शादी हुई, आप कभी भी पहले नहीं मिले, तो क्या कोऑर्डिनेशन कर लोगे एक दूसरे से? नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कोई आपसे मिलने आया तो आप एकदम बात करना शुरू कर दोगे? नहीं कर पाओगे। पहले उससे पूछोगे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, इस तरह से जब कोऑर्डिनेशन बन जाएगा तो फिर हंसी मजाक में खेलते खेलते बात करना शुरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 क्या है? कोई छात्र किसी प्रकार अपने छात्रों का पसंदीदा बन सकता है, तो भाई कोई शिक्षक किस प्रकार अच्छा बन सकता है अपने? भाई जो उनके साथ अनुभूति तरीके से, जो अभी ऊपर बात कही वही बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप जिस तरह से व्यवहार करना पसंद करेंगे, यानी किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये होगा किस तरह से, किस तरह से व्यवहार करना पसंद करेंगे, तो लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक। अच्छा, जिस तरह से व्यवहार करना पसंद करेंगे वह है, जिस तरह होगा वो उसका होगा लोकतांत्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, यदि कोई अच्छा छात्र अनुशासनहीन तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? उसके कारण जानेंगे पहले, यानी उसकी समस्या जानेंगे और मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, यानी पहले तो हमें उसके कारण ही जानने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, यदि किसी छात्र के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे और कारण जानेंगे, उसे बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने का और परिवेश करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 क्या है? किसी अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो है ज्ञान और सम्मान। इंपॉर्टेंट है ज्ञान और सम्मान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 क्या है? प्रारंभिक शिक्षक को किस बात की उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? तो वो होती है बच्चों की समझ, यानी कि उसे समझाने की बात करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। आम तौर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आवश्यकता डैश में दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है सभी छात्रों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाते हैं। भाई लक्ष्य केंद्रित, आपने मान लीजिए KVS PRT का पेपर भर दिया, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि चल 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, 1 घंटा पहले पढ़ लेंगे, लक्ष्य नहीं होगा, यानी कि गोल नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन से विधि सामग्री सबसे उपयुक्त होगा? तो वो होगा फिल्म दिखाना, मॉडल, वन्य जीवन की पाठ। देखिए इसके हिसाब से मॉडल दिया गया है, पर फिल्म वन्य जीवन वाली, क्योंकि मॉडल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका आंसर फिल्म दिखाना ही होगा। चलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन था
ये उस टाइम के पेपर में इसका आंसर यही दिया गया था और ये बच्चों का चैलेंजेज क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो क्या नाम आयोग भी दे देता है आंसर गलत और फिर उसके ऊपर चैलेंज करते रहते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा डैश के लिए वांछनीय मानी जाती है, तो वो होती है धीरे धीरे सीखने वाले छात्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वह मुख्य कारण है जिसमें छात्र स्कूल से भागते हैं। भाई उसका कारण है छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी, यानी कि रुचि जब कमी होगी तभी वो भागेगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जब इस तरह की बात आए तो आपको एक चीज़ देखनी है, वो है नेतृत्व। तो यानी कि नेतृत्व कहीं दिख रहा है नहीं। छात्रों में नेतृत्व क्षमता यानी कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 क्या कह रहा है, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्या सीखता है। क्या सीखता है, क्रियाकलाप सृजनात्मक होते हैं, ये सीखता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर। 137 देखते हैं, छात्र डैश से ज़्यादा सीखते हैं, तो वो किससे सीखते हैं, करने से, यानी कि करके। आप कोई भी काम करके ज़्यादा सीखेंगे। आप इसे पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होती है, तो होते हैं सभी छात्रों के साथ यानी दोस्ताना व्यवहार वाले, जो फ्रैंकली रहते हैं टीचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो वो करना चाहिए संवेदना से जुड़े शैक्षणिक गतिविधियों को स्कूल व्यवस्था में करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, वह शिक्षक यानी कि वह शिक्षक है, शिक्षक नहीं है, शिक्षा है। वह शिक्षक डैश के लिए नियंत्रण में अधीन होनी चाहिए, तो होती है सरकार, शिक्षित व्यक्ति, गैर एनजीओ वाली बात है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ की बात कर रहा है, और ये सभी यानी कि सभी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से आप स्कूल में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण मानोगे। तो वो होगा राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है, स्कूल में जब ये चीज़ें आने लगती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत देती ही है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन से कारण सबसे महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई का प्रेरणादायक माहौल, या भाई माहौल बनेगा तभी तो आप पढ़ाई के लिए, आप अकेले पढ़ रहे हो और 4 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो माहौल बना के, तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे तीसरे से मजाक में क्वेश्चन पूछे देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, अच्छे शिक्षक वह होते हैं जो रोचक तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को पढ़ने में मजा आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, क्रियाकलाप यानी कि क्रियाकलाप तकनीक क्या होती है, कक्षा केंद्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, 140 और इससे ऊपर के स्तर IQ रखने वाले व्यक्ति डैश के रूप में जाने जाते हैं, तो वो होते हैं विलक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 140 चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये है IQ और इसकी एज है, ये रियल एज है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको अभी रहने दीजिए थोड़ा सा, चलो बाद में पूछेंगे कभी। 146 देखते हैं, कुछ सीखने और सिखाने यानी सीखने और सीख कई बात का प्रयोग में लाने के लिए प्रक्रिया के डैश के रूप में माना जाता है, तो वो होता है
आत्मसातीकरण यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आत्मसातीकरण जो क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ देखना, रटन ये तो होगा ही नहीं, संघर्ष ये भी नहीं होगा। आत्मसातीकरण का जहाँ भी ऑप्शन मिलता है वो आंसर होता ही होता है। ये आपकी टिप्स है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। प्रतिभाशाली छात्र फैसले लेने में स्वतंत्र यानी कि एक तरह से बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें बीज के लिए कहा जाए, यानी छात्रों के द्वारा बीज लगाया जाए और अंकुरित कराया जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये किसका क्वेश्चन है? सीटेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। विकास डैश से शुरू होता है? विकास बच्चे के यानी कि बचपन काल की अवस्था से। और अगर विकास वैसे माना जाए तो विकास होता है माँ के गर्भ से, यानी कि इसके माँ के गर्भ से कौन सा? ये भी होगा, परस्पर काल से पूर्व भी माना जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150वां। दृष्टि यानी ऑडियो विजुअल एड और शारीरिक गतिविधि एक शिक्षक को शिक्षण में मदद करती है, तो वो होती है इंद्रियों को अधिकतम प्रयोग करने के लिए। क्योंकि ऑडियो विजुअल एड में देखिए आपको एक है ऑडियो, ठीक है, ऑडियो में सारी बात पढ़ा दी, आपको वो समझ में कम आएगी। अब वीडियो दिखा दी, एक वीडियो में, अब उसमें भी बात समझ। अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ऑडियो और वीडियो, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चरों में आप सुनते भी हो क्या बोल रहा है और वो देखते भी हो क्या उस आदमी को, तो वो ज़्यादा सीखोगे। तो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसमें इंद्रियां सारी यूज रही, आँख भी, कान भी और बोलना भी, ये सब चीज़ें यूज़ होती रहती हैं, तो इसलिए उसका आंसर होगा इंद्रियों का प्रयोग। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।